सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन से निकालना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। सफल बनने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए, जरूर एक दिन सफलता मिलकर रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव भांकड़ोजी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग और शांत वातावरण और अध्यापकों की लगन को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसा कि किसी प्राइवेट स्कूल में पहुंच गए हैं। खंड के पथराली और भाकड़ोजी स्कूल की बिगड़ी हालत को सुधारने में खासकर सीआरसी सुनील कुमार और नौशाद हेडमास्टर की अहम भूमिका रही है। वैसे तो सारे हरियाणा में टीचरों की कमी है, लेकिन टीचरों की कमी को पूरा करना किसी भी मुख्याध्यापक की जिम्मेदारी होती है। सीआरसी इंचार्ज सुनील कुमार इस कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं। जो भी टीचर मौजूद है उन्हीं से पूरा काम लेने में जुटे हैं। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी महसूस ना हो, इसलिए सभी अध्यापक अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि स्कूल में हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के हिसाब से टीचरों की संख्या बल बहुत कम है, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत बेहतर तरीके से की जा रही है। और स्कूल में साफ सफाई और डिसिप्लिन को देखकर तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। सीआरसी सुनील कुमार समय समय पर टीचरों को गाइडलाइन देते हुए नजर आते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहा है सीआरसी सुनील कुमार। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। जी, मैं सुनील कुमार, प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाकड़ोजी, खंड फिरोजपुर झिरका में मेरी पोस्टिंग है। तो सर, जो है कि अभी आज हम लोग आपके स्कूल में हम लोगों ने विजिट किया है और देखा है कि बहुत अच्छा डिसिप्लिन, और अगर स्कूल की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने स्कूल को संवारा हुआ है। कि इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, मैंने जो है अगस्त 2021 में इस विद्यालय के अंदर एज ए प्राचार्य में प्रमोट होकर के मैंने ज्वाइन किया था। जब हम प्रारंभ में आए तो काफ़ी लंबी दूरी मुझे लगी थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख करके जो पिछले स्कूल थे वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारी सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, या बच्चों के टॉयलेट को लेकर के थी, या कैंपस की साफ सफाई की थी। तो हमने फिर उसके ऊपर बैठ कर के अध्यापकों के साथ कुछ विचार विमर्श किया और हमने एक प्लानिंग तैयार की। सबसे पहले हमने जो बच्चों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, हमने टॉयलेट को लेकर के जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया, उनको रिपेयर किया। जो टूट फूट थी हमने वो पूरी कराई। इसके अलावा मेरे विद्यालय में सरकारी योजना के माध्यम से कुछ बेहतरीन ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्स के टीवी जो है, जो काफ़ी कॉस्टली भी थे, वो मेरे विद्यालय के अंदर रखे हुए थे। लेकिन हमने उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए देखा कि विद्यालय के अंदर जो है बिजली की व्यवस्था, फिटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो है पूरी विद्यालय के अंदर बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सारी फिटिंग जो है हमने दुरुस्त करवाई। और सभी विद्यालय के अंदर आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है। जब अध्यापकों की कमी है तो उनका हम बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चे जो है स्वयं जो है उनको अध्यापकों की अनुपस्थिति में डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं। तो सर, यहाँ अगर बात करें बच्चों की, तो यहाँ कितने बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, मेरे पास कक्षा 6 से 12 में जो है लगभग 425 के करीब जो है बच्चे हैं, जिनमें 200 हमारी छात्राएं शामिल हैं। जबकि प्राइमरी विंग के अंदर मेरे पास 495 की संख्या में जो है छात्र यहाँ पे छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कितने जो है उन टीचर कितने उपलब्ध हैं, और कितनी जो है वैकेंट कितनी खाली? जी, देखिए, प्राइमरी विंग के अंदर हमारे पास 8 अध्यापक कार्यरत हैं, जो कि अगर छात्र संख्या को देखें तो कम है, लेकिन फिर भी अध्यापकों के सहयोग से जो है काम हमारा ठीक ठाक चल रहा है। और लेकिन कक्षा 6 से 12 में हमारे पास अध्यापकों की खासा कमी है। विशेष करके 6 से 8 में हमारे पास सिर्फ एक ही अध्यापक कार्यरत है, और 9 से 12 में केवल हमारे पास 3 ही अध्यापक कार्यरत है। अभी अगर स्कूल का जो है कि रख रखाव को अगर देखें तो क्या कुछ और कमी महसूस होती है सर? रख रखाव को देखते हुए हमारी जैसे फ़िलहाल तो ऐसी नहीं है, हमारे पास परमानेंट एक चौकीदार है। लेकिन शुरुआत में हमें परेशानियाँ आई थी, लेकिन हमने कुछ एसएमसी के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हमने यहाँ पे जो गांव के मौजूद आदमी उनके साथ मीटिंग की, उनको आश्वस्त किया।
उसके बाद जो छोटी मोटी जो हमारे पास से चोरियाँ जो हल्की फुल्की हो जाती थी, बच्चे बाहर से शाम को खेलने आ जाते थे, अब ऐसी कोई समस्या ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं है। बिल्कुल सुखद माहौल अब विद्यालय के अंदर है और ग्राम की तरफ से भी हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अभी आप हम देख रहे थे सर जो है कभी आप लोगों ने टीचरों की जो मीटिंग ली हुई थी, जी। तो क्या गाइडलाइन आप उनको दे रहे थे? देखिए, कुछ विभाग द्वारा जो है ना हमारे से प्रतिदिन कुछ आवश्यक और कुछ बार बार रिपीट करके कुछ सूचनाएं हमारे से मांगी जाती हैं। उसके ऊपर मैंने काफ़ी दिनों से मैं विचार विमर्श कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि खास करके मेवात क्षेत्र के अंदर जो है पुराने समय से जब से विद्यालय स्थापित हुए हैं तब से पुराने जो हमारे अध्यापक के साथी थे उन्होंने विद्यालय रिकॉर्ड को संभालने में कुछ गुरेज किया है, जिसकी वजह से हमारे कुछ आरटीआई हैं या कुछ अन्य विभाग के जरूरी सूचनाएं देने में सही सटीक सूचनाएं देने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैंने अपने अध्यापकों को बैठा करके उनको एक विश्वास में लेकर के उनको बोला है कि आप आगे भविष्य में जो है ये कार्य जो है संपूर्ण कर लें, ताकि एक सही सूचना विभाग तक सरकार तक हम भेज सकें, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है सरकार की तरफ से विद्यालय को बच्चों को मिल सके। इसके साथ साथ एक छात्रवृत्ति योजना सरकार की चली हुई है, जिसकी एक सूचना मांगी जाती है। हर साल हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो है उस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। उसके ऊपर जो है हमने एक विशेष मीटिंग आज रखी हुई थी। अच्छा, जिस समय मीटिंग चल रही थी सर, आप लोगों ने कहा कि हर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसका आपके पास जिनके जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं हो, तो अगर उसको हम नहीं बख्शेंगे। आप लोग सख्ती से आप लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे, तो ये इसके पीछे क्या राज था सर? जी, क्यों ऐसा कहा? बिल्कुल, देखिए कि अब पहले जो है माहौल, सामाजिक माहौल काफ़ी बदल चुका है। अभी कुछ सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ एनजीओ की तरफ से कुछ विशेष बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइन हमारे को जारी होती हैं बार बार में। चाइल्ड है कि बच्चों की चाइल्ड हेल्पलाइन की बात हो या बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बात हो, हम चाहते हैं कि विद्यालय के अंदर बाहर का कोई भी आगंतुक है उसकी हमारे पास एंट्री हो। बाकायदा आपने देखा होगा कि हमारे गेट के पास जो है टेबल पर हम एक रजिस्टर रखते हैं, जिसका हमारा आने जाने का किसी भी हर आदमी का एक ब्यौरा उसके अंदर लिखा जाता है। इसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशन ऐसी ना हो कि बच्चे के पेरेंट्स को हमें कुछ विशेष सूचना देनी पड़ जाए या उनसे कुछ विशेष सूचनाएं हमें बच्चे के बारे में देनी पड़ जाए, या उसके एकेडमिक के बारे में कोई बच्चे के पेरेंट्स को हमें बताना पड़ जाए, तो हमारे पास उसका एक विशेष स्ट्रिक जो है नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा पिछले रिकॉर्ड का देख करके कि केवल 5 या 7% ही पेरेंट्स के हमारे पास बच्चे हैं, जिससे हमारे को काफ़ी दिक्कत आती थी उन पेरेंट्स से बात करने में, उनकी सूचनाएं लेने में, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के कि कल को कोई छोटी मोटी बच्चे के पेरेंट्स के पास हमें फ़ोन करना पड़ जाए तो हम कहाँ फ़ोन करें। इसको लेकर के भी कुछ हमने यहाँ चर्चा की थी।